क्लास में हम देखेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में आज हम ज्ञात करेंगे। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। कल हमने सीखा था वैद्युत द्विध्रुव क्या है। दो आवेश होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, कितनी? 2l। इनके बीच की दूरी होती है 2l। इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। दो आवेशों धन q व ऋण q आवेश तथा उनके बीच की दूरी अत्यल्प होती है 2l, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक अकेला आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं द्विध्रुव क्षेत्र। तो इसके अक्षीय स्थिति पर, मतलब इसके अक्ष पर ही, इसी के अक्ष पर, तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहां पर है O। तो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु कोई P है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं बिंदु P। ठीक, अब ये बिंदु P कहां रखा हुआ है? इस द्विध्रुव क्षेत्र के अंतर्गत है। इस द्विध्रुव क्षेत्र के अंतर्गत है, मतलब इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस धनावेश के कारण भी और इस ऋणावेश के कारण भी। तो इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दिया हमने B। ठीक, बात समझ आई। इसका मध्य बिंदु हुआ O, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस मध्य बिंदु से ही हम दूरी देखेंगे। तो मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको लिखेंगे कैसे? AB क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन q व ऋण q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है तथा इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि एक अकेला आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इस धन q आवेश के कारण भी बिंदु P पर तीव्रता लगेगी और इस अकेले ऋण q आवेश के कारण भी बिंदु P पर तीव्रता लगेगी। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो A पर स्थित धन q आवेश के कारण, A पर कौन सा आवेश है? धन q आवेश। A पर स्थित धन q आवेश के कारण, जो कि हमें क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों के लिए ज्ञात करेंगे। A पर स्थित धन q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। चूंकि दो तीव्रताएं होंगी, A पर स्थित धन q आवेश के कारण भी और B पर स्थित धन q आवेश के कारण भी, तो इसको नाम दे देते हैं E1। मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, है ना, बाई r स्क्वायर। धन q आवेश के कारण तो Q बाई r स्क्वायर मीन्स दूरी क्या हो जाएगी? दूरी कहां से कहां तक? A से P की दूरी, AP स्क्वायर। दूरी मीन्स AP स्क्वायर। तो अब दिशा क्या हो जाएगी इसको बताओ। यहां पर परीक्षण आवेश हमने रखा है Q0, तो ये धनावेश है और ये परीक्षण धनावेश है। तो धन आवेश के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, मतलब धन q आवेश इस परीक्षण आवेश को इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगी, मतलब दिशा इसकी इस साइड होगी। तो इसी तीव्रता हो जाएगी E1 की दिशा। तो दिशा किधर होगी? A से P की ओर। तो AP के अनुदिश दिशा किधर होगी? A से P की अनुदिश, है ना, A से P की ओर दिशा होगी, क्योंकि धन आवेश में प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे AP स्क्वायर, AP का मान रख लो। AP कितना हो जाएगा बताओ? ये मध्य बिंदु O है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? AP को लिख सकते हैं AP इक्वल क्या हो जाएगा? AO प्लस OP। AO कितना है? L प्लस OP कितना है? R। O से P की दूरी है R, तो L प्लस R या R प्लस L, कुछ भी लिख सकते हैं, R प्लस L। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R प्लस L। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह B पर स्थित ऋण q आवेश के कारण, B पर ऋण q आवेश है, तो ऋण q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता E2, इसका नाम E2 देंगे क्योंकि ऋण q आवेश के कारण भी तीव्रता लगेगी। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर मीन्स BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। दिशा क्या हो जाएगी? ये ऋणावेश है, ये परीक्षण धनावेश है, तो दिशा किधर हो जाएगी? ऋणावेश इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब दिशा E2 की
P से B की ओर होगी, दिशा क्या हो जाएगी, PB के अनुदिश, PB के अनुदिश दिशा। ठीक है, अब PB का मान निकाल लो, PB कितना हो जाएगा, दूरी हमेशा मध्य बिंदु से ही ज्ञात करेंगे, O से ज्ञात करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं क्या, OB प्लस BP इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा OP होगा ना, OB में से BP ऐड करें तो हमें OP मिलेगा। तो OB कितना है, O से B की दूरी है L, चूंकि ये मध्य बिंदु है तो OA भी L है और OB भी L है, तो OB L प्लस BP कितना, BP है, BP नहीं पता, इक्वल OP कितना है, O से P की दूरी है, मध्य बिंदु से परीक्षण आवेश की दूरी है R, तो BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R माइनस L, तो यहाँ पे मान रख दो, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये A पर स्थित धन Q आवेश के कारण तीव्रता निकल गई और B पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण तीव्रता हमने देखी कि इतनी है। अब चूंकि परीक्षण आवेश कहाँ स्थित है, इसके अक्ष पर स्थित है, तीव्रता धन Q आवेश के कारण भी लग रही है, तीव्रता ऋण Q आवेश के कारण भी लग रही है, लेकिन हमें एक्चुअल तीव्रता निकालनी है, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण भी लग रहा है और आकर्षण भी लग रहा है। तो एक्चुअल तीव्रता इसमें क्या लग रही है, प्रतिकर्षण या आकर्षण, ज्यादा फोर्स किसका है इस पर, यह हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया आपने, इसको मिटाते हैं अब। ठीक है, इसको फिर से फिगर बना देंगे इसका, इसको अब परीक्षण तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। फिगर फिर से बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जगह कम था इसलिए इसको मिटा दिए। तो यहाँ पे हमने रखा था धन Q आवेश, यहाँ पे ऋण Q आवेश है ना, ये A बिंदु था, ये B बिंदु, ये मध्य बिंदु O, दोनों के बीच की दूरी 2L, मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P, जहाँ पे हमने परीक्षण आवेश Q0 रखा। इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत तीव्रता E1 धन Q आवेश के कारण हमने देखा, तो तीव्रता की दिशा हो गई इधर E1 और इधर दिशा हो गई E2 की, P से B की ओर। ठीक, ये चित्र हमने बना लिया। तो चलो अब निकालते हैं परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, परिणामी तीव्रता को E से लिखेंगे अब, चूंकि अब एक्चुअल तीव्रता हमें मिलेगी E। ठीक है, धन Q आवेश कारण E1 था, ऋण Q आवेश कारण E2 था, परिणामी तीव्रता हो जाएगी E। अब देखो, इस पर प्रतिकर्षण भी लग रहा है, आकर्षण भी लग रहा है और अक्ष पर स्थित है। तो देखें तो धन Q आवेश से यह काफी दूर है और ऋण Q आवेश से पास में है, और चूंकि ये दोनों समान परिमाण के आवेश हैं, ठीक है, समान परिमाण के आवेश हैं, तो तीव्रता ये दोनों दूरी के हिसाब से लगाएंगे। मतलब ये अधिक दूर पर स्थित है तो प्रतिकर्षण बल का मान कम लगेगा, ये पास स्थित है तो आकर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा। मतलब ऋण Q आवेश पर स्थित जो विद्युत क्षेत्र की ऋण Q आवेश पर स्थित बिंदु B पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण जो तीव्रता लगेगी उसका मान अधिक होगा A पर स्थित धन Q आवेश की तुलना में। तो क्या माइनस कर देंगे, E2 माइनस E1। ठीक है, माइनस क्या करेंगे, E2 माइनस E1। ठीक है ना, E2 माइनस E1, E2 ऋण Q आवेश, हाँ ठीक है। तो ऋण Q आवेश वाला पहले रख दो। ऋण Q आवेश का क्या है, 1/4πε0 Q बाई E2 का R माइनस L था, R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, फिर हो जाएगा माइनस E1 का 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर होगा ना। E2 में से E1 घटाएंगे क्योंकि तीव्रता किसकी अधिक होगी, E2 की तीव्रता अधिक है क्योंकि पास स्थित है, E1 की तीव्रता कम है क्योंकि यह दूर स्थित है। तो इससे कॉमन क्या क्या हो जाएगा, दोनों पदों में, ये एक अलग पद है, ये दूसरा पद है, दोनों पदों में Q अंश में है, इसको बाहर कर लेते हैं। दोनों में 4πε0 हर में है, इसको बाहर कर लेते हैं। अंदर बचा क्या, ऊपर अंश में 1, नीचे बचा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या बचा 1 और नीचे बचा R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, तो Q बाई 4πε0
एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर अलग अलग है तो एलसीएम दोनों आ जाएंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर अलग अलग आ जाएंगे। जैसे 2 और 3 एलसीएम 2 गुड़ी 3 6 आएगा, वैसे ही ये अलग है ये अलग है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका तिरक गुणा करा देंगे, चूंकि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो ऐसे हम तिरक गुणा भी करा सकते हैं। तो इधर होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मान रख दो ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस माइनस भी ब्रैकेट रहने दो, आर माइनस एल का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl डिवाइड बाई ये दोनों का होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर। इसको देखो आर माइनस एल आर प्लस एल, ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म पे दिख रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस का 2rl डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब कैंसिल हो जाएगा क्या, ये आर स्क्वायर माइनस का प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर बचा 2rl प्लस 2rl मीन्स 4rl डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं वैद्युत ध्रुवाघूर्ण P इक्वल क्या होता है, Q इंटू 2L, तो यहाँ पे Q भी दिख रहा है और इसको 4 को 2L लिख सकते हैं 2R लिख सकते हैं, तो इसको बना लो Q इंटू 2L बना सकते हैं डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये 2L है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2R, है ना, तो 2 दूना 4 RL पूरा कहलाएगा। ठीक है, इसको Q 2L यहाँ से ले आते हैं तो एक 2 बचेगा R बचेगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें तो ये जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, जो वैद्युत ध्रुव प्लस Q माइनस Q के बीच की दूरी 2L है वह बहुत कम होती है, तो जब 2L बहुत कम होती है तो L तो और कम हो जाएगी क्योंकि 2L का हाफ होगा L, है ना, 2L का हाफ होगा L, 2L का हाफ होगा L होगा ना, तो L का मान इस R की तुलना में बहुत छोटा है, लिख सकते हैं ना, L क्या है, L इज लेस देन R, L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है तो L वाला पद छोड़ देते हैं, तो L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर इतना छोटा है कि उसके सामने नगण्य है, उपेक्षा करने पर इतना छोटा है R का मान कि उसको हम छोड़ सकते हैं, तो इसको छोड़ देंगे तो बचा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मीन्स छोड़ने पर मतलब इसको 0 मान लेंगे का होल स्क्वायर। तो ये इसको 1 बाई लिख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इधर ले आओ, चूंकि 1 बाई के फॉर्म यहाँ पे 1 बाई के फॉर्म पे होना चाहिए, तो P इधर ले आओ तो हो जाएगा 2PR डिवाइड बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूना 4, इससे ये कटा घात 3 बचा, एक R से R की घात 4 नीचे बचा R की घात 3, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई R क्यूब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये है अक्षीय स्थिति, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर स्थित, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, ऐसा लिखना है ना, वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर स्थित
विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक। ठीक है, इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम।